कंपटीशन में जाइए कि वो किस संगठन से है, कौन सी राजनीति में मानता है, किस तरीके के पॉलिटिकल ग्रुप से एक्टिव रहा है, पता करिए आपसे अपील करूंगी। हम भी जाएंगे थाने। नहीं, ऐसे हम नहीं करते हैं। इस तरीके की हरकतें हमेशा से वही ताकतें करती रही है जिनके पास तर्क नहीं है, छात्रों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इसलिए इस तरीके का मार्च जो छात्र अपने हित के लिए जेपीएससी के खिलाफ उसको रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसको डिसरप्ट करते हुए वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर ही कोशिश करते हैं। ऐसे वही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। सीबीआई की मांग क्या मांग है आपकी? विधानसभा का घेराव कर रहे हैं सर, अब भाषण चल रहा है ना सर, एक बोल दो इसके बाद नहीं लीजिए, सभा चलने दीजिए। एक मिनट हमारी मांग है कि जेपीएससी 14वीं जेपीएससी, वो जेपीएससी की परीक्षा जो पहली जेपीएससी की परीक्षा, दूसरी जेपीएससी की परीक्षा और अब 14वीं परीक्षा है, लगातार जेपीएससी झारखंड को बदनाम करने का एक कारण बन गया है। इस जेपीएससी परीक्षा को फिलहाल तो तुरंत 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करना होगा, तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल डिक्लेयर करना होगा ताकि भर्तियां नियमित रूप से सुचारू रूप से हो सके। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है जिसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है, उसको भी रद्द करके पुनः परीक्षा करनी होगी। और वो प्राइवेट एजेंसीज जो लगातार शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं, जो लगातार पेपर लीक को अंजाम देती हैं, एनटीए से लेकर के टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसीज जो ये परीक्षाएं करवाती हैं और उसमें लगातार अनियमितता हम देखते हैं, पेपर लीक देखते हैं, इन प्राइवेट एजेंसीज को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना होगा और सरकारी संस्थानों को ये परीक्षाएं पारदर्शी रूप से, जवाबदेह रूप से करवाना होगा। पहली और दूसरी जेपीएससी की तो बात अभी नहीं आई क्या? सीबीआई से भी पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी को रद्द की जांच करने की मांग जो है, ये तो पहले से नहीं थी। पहली और दूसरी के ऊपर जांच चल रही है सर। जेपीएससी लगातार एक अनियमितता का कारण बन के गया है, जिसकी वजह से लगातार स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद बार बार मिसमैनेजमेंट, करप्शन, पेपर लीक सामने आता है। तो जेपीएससी अपने आप में जिस तरीके का बॉडी है उसका पुनर्गठन होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं करवाई जा रही है एक लंबे समय से जेपीएससी के अंदर में जिस तरीके से छात्रों को निराश करने की क्षमता है, इसलिए जेपीएससी मैडम माले तो समर्थन कर आपकी पार्टी को समर्थन दे रही है, पार्टी समर्थन कर रही है, कॉन्फ्रेंस इसके बाद भी करेंगे। लेफ्ट की वही पार्टी जो समर्थन कर रही है इस वक्त सड़कों पे इसी जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही है। साथी क्या बात सरकार में आपके विधायक नहीं है, रूप चटर्जी आगे शामिल भी हुए। बिल्कुल है, और वो प्रदर्शन में सॉलिडारिटी देने आए थे, समर्थन देने पहुंचे थे छात्रों के। कौन जनप्रतिनिधि जो सरकार में जनप्रतिनिधि होने का अपना उत्तरदायित्व समझता है और जब जन आंदोलन सड़कों पे होता है तो वहाँ पे उस स्टेडियम में पहुंचते हैं अपने सॉलिडारिटी देने के लिए, समर्थन देने के लिए। तो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? सरकार के खिलाफ विरोध क्या सिर्फ बीजेपी करेगा? आप चाहते हैं कि छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है बार बार उसको इस तरीके की रिएक्शनरी फोर्सेस, राइट विंग फोर्सेस जो मार्च के ऊपर स्याही फेंकने का काम करती हैं, उनकी बकौती है क्या छात्र आंदोलन में? वो छात्र जो लगातार सड़कों पे संघर्ष करते हैं वो छात्र क्यों नहीं शामिल होंगे? वो लेफ्ट की ताकतें क्यों नहीं शामिल होंगी? यहाँ पे वो लोग, वो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो चुप बैठे हुए थे जब देश भर में स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो छात्रों को एकदम से छात्रों के प्रति झारखंड में हमदर्दी होने लगी है। विधायक क्यों नहीं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? यहाँ पे हम जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करो, जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करके सरकार को तुरंत जो है नई तारीख की घोषणा करनी चाहिए, सरकार को घोषणा करनी चाहिए और कबूल करना चाहिए जितने जेपीएससी हुए हैं सबने बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई है, चाहे 2003 हो या 2026 हो, ये धांधलियां बंद नहीं हुई है। जो 2001 में जो बीज रोपा गया था भ्रष्टाचार का, वो बीज आज बड़ा वट वृक्ष बन गया
आज जरूरत है छात्र नौजवानों को उस बटरिक्स को काटने का, उसको समाप्त करने का। जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा नौकरियों में, बहालियों में, तब तक छात्रों को, नौजवानों को उनका हक नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी कई विवादित है, कई मुकदमे हुए हैं, आप उनसे परीक्षा क्यों संचालन करवा रहे हैं, क्यों संचालन करवा रहे हैं? तुरंत सरकार को उस एजेंसी को यहाँ से आउट करना चाहिए और नए लोग एजेंसी को जो है ये करना चाहिए। हमारी मांगे हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, इस पे जांच की जाए। सीआईडी की जांच इसमें हो रही है, 12 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन हमारी मांगे ये हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए और एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन हो। एग्जामिनेशन कैलेंडर को जल्द से जल्द जारी किया जाए। अच्छा, ये प्रदर्शन के दौरान स्याही फेंकी गई, क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है, उन भाजपा वालों की, उन आरएसएस के लोगों की, कि किस तरीके से वो महिलाओं को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि महिलाएं सड़कों पे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये तमाम किस अलग अलग तरीके से ये रोक लगाना चाहते हैं, ये हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन हम पहले भी ना रुके थे, ना आज हम रुकेंगे। पहले भी हम लड़ते आए हैं, आगे भी हम लड़ते जाएंगे। किस पे स्याही पड़ी? नेहा बोरा जी पे, जो हमारी आइसा नेशनल प्रेसिडेंट है, उनके पास है। अच्छा, सीबीआई की जो जांच अन्य छात्र संगठन कह रहे हैं, उस पर कितना आप सहमत हैं? हम हर लोगों से सहमत हैं, हम हर छात्र, हर उस नौजवान से सहमत हैं जो मांग कर रही है एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन की, जो मांग कर रही है। सीबीआई की मांग कर रहे हैं जांच की, सीबीआई की मांग कर रही है। लेकिन अगर हम इससे पहले की हिस्ट्री देखें तो जब पहली हमारी एग्ज़ाम हुई थी और दूसरी जेपीएससी की, उसमें सीबीआई की जांच बैठाई गई थी, लेकिन आज तक उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। और अभी है कि वहाँ अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सीआईडी की जांच चल रही है, 12 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। हम मांग करते हैं सरकार से कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो। नाम बता दीजिए। स्नेहा माथुर, आइसा राजू। थैंक यू। छात्रों की जो मांगे हैं सीबीआई जांच, उससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, सीबीआई कोई दूध से धुला हुआ एजेंसी नहीं है, वो भी केंद्र सरकार की एजेंसी है। और सीबीआई जांच तो जेपीएससी 2 की आज भी चल रही है। अब देवेंद्र मुखिया को नीट पे ये मैं कैसे छोड़ दूँ? तो जांच हमारे सीआईडी कर रहे हैं, हम जांच से संतुष्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है जो ये चीज़ें जो बार बार हो रही है झारखंड बनने के बाद से, ये चीज़ें रुकनी चाहिए, एजेंसियां रद्द होनी चाहिए और यहाँ के जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट परीक्षाएं। लेकिन आप लोग तो गवर्नमेंट के साथ हैं, यूपीए में हम लोगों ने गवर्नमेंट से मांग किया, हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में भी हम लोगों ने मांग किया जो गवर्नमेंट छात्रों से बात करके इस समस्या का समाधान। आज विधानसभा घेराव की बात है, लेकिन विधानसभा तो एजेंट हो गया सोमवार तक के लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, फिर भी हम लोगों की कार्यक्रम जो पूर्व घोषित थी वो हो गई है। मंडे को हम लोग इस पर आप लोग की क्या क्या मांगे हैं? इस सिस्टम में परिवर्तन हो, एजेंसी रद्द हो और हम समझते हैं जो भविष्य में इस तरीका का घटना ना घटे। जो भी परीक्षाएं डाउट में है, जो सरकार उसकी जांच करके इमीडिएटली। आप उन छात्रों के साथ हैं जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में? हम लोगों ने कल भी गया था वहाँ पर, हमारे संगठन आइसा डे 1 से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।